अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शोर लेक्चर। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने मॉड्यूल नंबर 22 तक सारे CS के जो है मॉड्यूल अपलोड कर दिए लेक्चर। तो आज मैं आपके साथ CS 101 का मॉड्यूल नंबर 23 और मॉड्यूल नंबर 24 दोनों ही एक लेक्चर की वीडियो में कवर करवाऊँगी। ठीक है, तो पिछले जो मॉड्यूल थे वो भी बहुत ज़्यादा ईजी थे और ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। अगर तो मेरे चैनल पर न्यू है तो पहले जल्दी से चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो ऑल का ऑप्शन होता है बेल आइकन पर उसे भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जितनी भी असाइनमेंट GDP वगैरह का सोल्यूशन शेयर करूँगी या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल क्विज़ की शेयर करूँगी मिड एग्ज़ाम के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, पढ़ लेते हैं मॉड्यूल नंबर 23, बाइनरी एडिशन। पिछला जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या स्टडी किया था, बाइनरी नोटेशन के बारे में। ठीक है, अभी हम पढ़ने लगे हैं बाइनरी एडिशन कि बाइनरी जो है, बाइनरी वैल्यूज जो होती हैं उनको किस तरह से ऐड किया जाता है, उनकी एडिशन कैसे होती है। एडिशन का मतलब आपको पता ही होगा, जमा करना, ऐड करना। ठीक है, अब देख लेते। इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न द बाइनरी एडिशन। इस मॉड्यूल में यू विल लर्न, आप सीखेंगे द बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है बाइनरी एडिशन में। अच्छा, एज वी आर डीलिंग विद 2 बिट्स वाइल एडिंग दैम, 3 कुड बी 4 पॉसिबिलिटीज़। देखें, जैसा कि हम जो है डील कर रहे हैं 2 बिट्स के साथ। ठीक है, फर्स्ट करें कोई भी 2 बिट्स है हमारे पास, उसके साथ हम डील कर रहे हैं वाइल एडिंग दैम, जब हम उनको ऐड कर रहे हैं उसी तरह। तो क्या आता है, देयर कुड बी 4 पॉसिबिलिटी, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। वो कौन कौन से? फर्स्टली वेदर बोथ बिट्स आर ज़ीरो। फर्स्टली के दोनों जो बिट्स हैं हमारे पास वो ज़ीरो हों, क्या हों, दोनों ज़ीरो हो। सेकेंडली फर्स्ट बिट इज़ 1 एंड सेकंड इज़ ज़ीरो। और सेकंड पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि फर्स्ट वाला जो बिट है वो 1 होना चाहिए और जो सेकंड वाला है वो 0 होना चाहिए, देन एडिशन हो सकती है बाइनरी फॉर्म में। ठीक, थर्डली फर्स्ट बिट इज़ 0 एंड सेकंड बिट इज़ 1। अब थर्डली में ये कहना कि थर्ड पॉइंट में थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि फर्स्ट बीट जो है वो 0 होना चाहिए और सेकंड वाला 1 होना चाहिए। मतलब जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी थी ना स्टूडेंट, उसके ऑपोजिट हो गया ये काम। ठीक है, फोर्थली लास्ट वन क्या है कि फोर्थली बोथ आर 1, दोनों ही जो है 1 होनी चाहिए। ऑल 4 केसेस एंड देयर सम इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 26। ये 26 फिगर आपको शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी एडिशन किस तरह से की है मैं आपको बता देती हूँ। आपको मैंने ट्रांसलेट करके बता दिया ना, आपको समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन आपको मज़ीद समझ आ जाए इसके लिए डायग्राम भी उन्होंने बनाई हुई है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी स्टूडेंट्स? बोथ बिट्स आर ज़ीरो, दोनों जो बिट्स हैं, ठीक है, वो ज़ीरो होने चाहिए। ये देखिए, 0 0, दोनों वैल्यूज़ क्या है, 0 0 ही है। तो दोनों बिट्स क्या हुआ है, बोथ बिट्स आर ज़ीरो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, उसका आंसर नीचे क्या आ गया, 0। उसके बाद सेकंड वाली जो थी, सेकंड वाली पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट बिट्स इज़ 1। ये देखिए सेकंड में आ जाए, पहला जो बिट्स वो 1 है एंड सेकंड इज़ 0। ठीक है, तो इनको जब 1 0 से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। थर्ड वाली पॉसिबिलिटी थी 0, उसके बाद बिट्स इज़ 1। सेकंड वाली जो है बिट्स जो है सेकंड पॉइंट पे 1 होना चाहिए, तो ये 1 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, फोर्थली वो कह रहे हैं कि बोथ आर 1, दोनों ही, बोथ का मतलब होता है दोनों वैल्यूज़। ठीक है, दोनों ही 1 होनी चाहिए। देखिए स्टार्टिंग पहला पॉइंट भी 1 है, सेकंड में भी 1 है, मतलब दोनों डिजिट्स जो हैं, दोनों वैल्यूज़ 1 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इस तरह से हम बाइनरी एडिशन कर सकते हैं। ये 1 का 1 वैसे ही आ गया और साथ में 0 उन्होंने ऐड कर दिया हुआ। अब आपने ये 4 पॉसिबिलिटीज़ याद रखनी है जब आपने बाइनरी एडिशन करनी है। जब वैल्यूज़ को एडिशन करना है बाइनरी फॉर्म में, तो आपको ये 4 पॉसिबिलिटीज़ याद होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वो कौन सी 4 पॉसिबिलिटी हैं, जब हम जो है अगर 2 बिट्स के साथ डील कर रहे हो, तो जब उनको ऐड करना हो, बाइनरी एडिशन करनी हो उनकी 2 बिट्स की, तो कौन सी वो 4 पॉसिबिलिटी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 0 0 होना चाहिए, फिर सेकंड वाली पॉसिबिलिटी 1 0, थर्ड वाली 0 1 और लास्ट वन यानी फोर्थ वाली 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, वी विल अप्लाई दीज रूल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज वी डू द एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। वो कह रहे हैं कि ये हम क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट फॉर्म में। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। ये वाला रूल जो है, वो डू द एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर
जब हमने डेसिमल नंबर की एडिशन करनी होगी। वन वी कम अक्रॉस 10, जब हम 10 को क्रॉस करते हैं, वी विल प्लेस 0 एंड टेक 1 एज अ कैरी। तो हम 0 को प्लेस करते हैं और कैरी इसका 1 रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कैरी साथ पे रख दिया है। 0 वैसे आना 1 था और 0 साथ में उन्होंने वैसे ही लगा दिया, तो ये इसका कैरी लिया हुआ उन्होंने, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्पल हैव बीन शो इन द फिगर 27 to 29। 27 और 29 जो है ये 28 है, ठीक है। यहाँ पे 29 भी होगी, ये देखें 29 और 27 में ये क्या किया हुआ है ना, मतलब 27, 28 और 29 इन तीनों में क्या किया हुआ है, ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इस चीज़ की। मतलब 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 जो है 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 तक देखें। 2 की पावर 0 से देखते हैं। अब 2 की पावर 0 को जब इसकी तो कोई पावर की वैल्यू ही नहीं होती, 0 की कोई वैल्यू नहीं, जिस वजह से इसको 1 ही आ जाएगा। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 वाली 2 वैल्यूज़ को जब उसकी पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 2 की पावर्स को जब उसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 2 को 4 टाइम किया तो 16, 2 को 5 टाइम किया 32, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया 64, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 128। ठीक होगा, इस चीज़ का आपको क्लियर हो गया, समझ आ गई होगी। बाकी इन्होंने उसका नीचे बिट पैटर्न बनाया हुआ कि अगर हमने इसको बाइनरी एडिशन करनी है तो ये सारी वैल्यूज़ होंगी इस हिसाब से। अगर 128 है डिजिट तो उसकी बाइनरी एडिशन ऐसे होगी 000 और 001। मतलब उन्होंने पहले बताया ना कि पहले जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अभी हमने इनकी एडिशन करनी है, ठीक है। अब एडिशन कैसे होगी, पहले उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई थी कि हमारे पास फर्स्ट वाली जो पॉसिबिलिटी है उसमें दोनों ही वैल्यूज़ जो है 0 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्या है 0 0 लगा दी, उसके बाद 0 0 1 होनी चाहिए, फिर 1 0 होनी चाहिए, फिर 1 1 होनी चाहिए। लास्ट में यही 4 पॉसिबिलिटी थी, फिर सेम अगेन ऐसे ही उन्होंने कर दिया। अच्छा, बाकी भी ये सारी सेम एग्जांपल है, वैसे ही हैं। पावर्स लगाई हुई हैं, मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसके बाद पैटर्न बनाए हुए हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ सेम वैसे ही, ठीक है। तो ये टेबल आपने देख लेने हैं। तो ये था मॉड्यूल नंबर 23। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था, बहुत ही ईजी था। जो इसमें करने वाली है ये कि आपने पॉसिबिलिटीज़ इनकी याद रखनी है कि अगर हमने किसी वैल्यूज़ को बाइनरी एडिशन में करना है, कोई 2 वैल्यूज़ हैं, कोई 2 बिट्स हैं, उनको बाइनरी उनकी एडिशन करनी है। मेरे कहने का मतलब है कि 2 बिट्स हैं, उनकी हमने क्या करनी है, बाइनरी एडिशन करनी है। तो हमको 4 पॉसिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी मैंने आपको बता दी, हाईलाइट की हुई, आपको पता होना चाहिए, बस ये इस लेक्चर में ज़रूरी है। अच्छा जी, मॉड्यूल नंबर 24 है फ्रैक्शन इन बाइनरी। बाइनरी में फ्रैक्शन क्या होता है, ये जो आपको डोर्स नज़र आ रहा है ना, ये एज अ फ्रैक्शन यूज़ होता है। चले हम रीड कर लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट वाली हाइडिंग है रेडिक्स पॉइंट। व्हाट इज़ रेडिक्स पॉइंट, ठीक है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा क्या होता है ये रेडिक्स पॉइंट। तो ये है एज वी हैव डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे ये आपको फिगर में पॉइंट नज़र आ रहा है ना, तो ये ऊपर रेडिक्स भी लिखा हुआ है, तो ये रेडिक्स पॉइंट हो गया। डिजिट्स ऑन लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट द होल नंबर। ये देखें, ये जो सारे डिजिट्स हैं इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल नंबर रिप्रेजेंट। होल नंबर का आपको पता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर 100 ऑन चलते ही जाते हैं, मतलब 100 200, लेकिन वो स्टार्ट किससे होते हैं, 0 से होते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ की, होल नंबर्स की। उसके बाद डिजिट्स ऑन राइट साइड, ये देखें राइट साइड पे जो डिजिट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये रेडिक्स है। एग्जाम्पल ऑफ रेडिक्स पॉइंट, द एग्जाम्पल हैज़ बीन शो इन द फिगर 30। ये फिगर 30 हमारे पास रेडिक्स पॉइंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रेडिक्स है, ऊपर लिखा हुआ, नीचे पॉइंट उन्होंने डाला हुआ है, रेडिक्स पॉइंट हो गया। उसके बाद ये साइड पे उन्होंने ना साइड पे वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह से पॉइंट शो करते हैं, मतलब साइड पे वैल्यूज़ लिखनी है, लेफ्ट एंड राइट और सेंटर में क्या डेसिमल पॉइंट यूज़ कर दिया, इसको मतलब इस तरह से रेडिक्स पॉइंट जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने बस याद रखना है कि रेडिक्स पॉइंट क्या होता है। अगर आप जाए तो आपने कहना है इसमें डेसिमल पॉइंट होते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट रखता है। एज वी हैव डेसिमल पॉइंट, डिजिट ऑन लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट द होल नंबर, डिजिट ऑन राइट साइड रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट। ये 3 चीज़ें हैं, अब तो आपको याद भी हो गई होंगी, बहुत ईजी है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ टू रीड द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 30 कंसीडर द फिगर 31। ये जो अपने 30 में पढ़ा हुआ है ना, रिप्रेजेंट किया हुआ है, अब 31 में देखेंगे इस चीज़ को। बाइनरी पैटर्न है, वैल्यूज ऑफ बीट्स, पोजीशन क्वांटिटी। यहाँ पे जो है ना करने वाला इतना कुछ ज़रूरी है नहीं है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पेपर में आएगा टेबल बना के ये पेपर से आपको मतलब टेबल दिया हुआ है जी इसको हल करें, नहीं ऐसे नहीं होगा। आपने बस उन्होंने क्या किया, ये साइड पे जो वैल्यूज़ है सारी इनको उन्होंने
प्लस कर दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन करके सारी, तो ये आपने एक दफ़ा खुद ही देख लेनी है। हैंड आउट पे ना आपने इसको सोल्व कर लेना बस। एडिशन इन फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में हमने एडिशन करनी हो तो कैसे करेंगे? इट इज़ सेम एज द एडिशन इन डेसिमल सिस्टम, ये सेम है जैसे हमने डेसिमल सिस्टम में एडिशन की होती है ना किसी भी वैल्यूज़ की, ठीक है, इसी तरह से हम एडिशन फ्रैक्शन में करते हैं। यू नीड टू align the radix point and perform the addition as we did in sample binary or decimal system illustrated in the previous module। ये देखिए वो कह रहे हैं कि हम प्रीवियस मॉड्यूल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं डेसिमल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो सेम वैसे ही हम इसकी फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं किसी भी वैल्यूज़ की। फॉर एग्जांपल 10.00011 एडिड टू 100.11, तो अगर फ़र्ज़ करें आपने ये वाली जो वैल्यू 10.001 जो है इसको ऐड करना है 100.11 में, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, मतलब इनको जब ऐड कर देंगे एक दूसरे के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा 111.001 एज शो इन द फिगर 32। ये देखें अब 10.011, ठीक है, उसमें वैल्यू ऐड की 100.110, ठीक है। अब वो सेम जब इसको प्लस किया तो आ गया, ये सेंटर में फ्रैक्शन है इसका, मतलब इसको डेसिमल पॉइंट भी बोलते हैं, रेडिक्स पॉइंट भी आ जाता है, ठीक है, और ये फ्रैक्शन में भी आ जाती है। 1 सेम आ गया नीचे 110 और ये सारा फ्रैक्शन के बाद जो यूज़ करें, तो यहाँ से जो है ना कुछ इतना खास नहीं है करने वाला, बस आपने इस मॉड्यूल में जो याद रखने वाली चीज़ है ना स्टूडेंट्स वो यही है कि बाइनरी फ्रैक्शन में जब वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है वो कैसे करते हैं, सेम डेसिमल पॉइंट की तरह जैसे डेसिमल सिस्टम में किया था वैसे ही। अब यहाँ पे आपने बस याद रखें कि रेडिक्स पॉइंट क्या होता है, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडिक्स पॉइंट, एज वी एज डेसिमल पॉइंट, digit on left side represent the whole number, digit on right side represent the fractional part। तो ये था मॉड्यूल नंबर 24 और बहुत ही शॉर्ट लेक्चर थे, बहुत ही मतलब शॉर्ट मॉड्यूल है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं अगेन बता देती हूँ, बाइनरी एडिशन में आपने क्या करना है कि फॉर किसी भी लेट्स सपोज, ध्यान से सुनना, लेट्स सपोज आपने कोई भी टू वैल्यूज़ को ऐड करना है, किस में ऐड करना है, बाइनरी एडिशन में ऐड करना है, ठीक है, कोई भी वैल्यूज़ उनको आपने बाइनरी एडिशन करनी है उनकी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर दी हुई हैं। कौन कौन सी हैं कि दोनों बिट्स ज़ीरो होने चाहिए, सेकेंडली बिट्स जो है 1 और दूसरा 0, फिर थर्डली में 0 और 1, फिर फोर्थली में दोनों ही 1 होने चाहिए। ये इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, ये 4 कंडीशन थी जिसमें हम किसी भी वैल्यूज़ को बाइनरी एडिशन कर सकते हैं उसकी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से रेडिक्स पॉइंट है जो मैंने बताया हुआ आपको, बस रेडिक्स पॉइंट का आपको बताना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट टाइम में। तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मीन टू से कि अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई इसी क्वेश्चन की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, साथ में वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अच्छे से मीड एग्ज़ाम की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक योर सेल्फ एवरीबॉडी।